दिन 16 अप्रैल बृहस्पतिवार। चंपावत जिले की आज की खास खबरों पर एक नजर। शुरुआत बीते 24 घंटे की सबसे बड़ी खबर से की जाए। ह्यूमन वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मानव वन जीव संघर्ष एक बार फिर सुर्खियों में है, चर्चा में है या कहें चिंता का कारण है। सबसे पहले घटना का ब्यौरा जानते हैं। बाराकोट का चौमेल मऊ का इलाका, शाम का वक्त। 17 साल की एक बालिका जो इंटर की छात्रा है, खेत में गेहूं काटने के लिए गई। इसी बीच एक गुलदार ने घात लगाकर 17 साल की ज्योति अधिकारी पर हमला बोला, उसके सिर और गले पर वार किया। एक छात्रा है 16 साल की, तो खेत में उसको गुलदार द्वारा घायल किया गया। गंभीर रूप से जख्मी ज्योति को अस्पताल लाया गया। बाराकोट के मऊ से लोहाघाट के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। प्राथमिक उपचार दिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, क्योंकि जो जख्म थे वो गहरे थे, ज्यादा थे, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां आज ज्योति अधिकारी का इलाज हुआ और अब ज्योति अधिकारी की जो हालत है वो बेहतर है। कल शाम को घटना के तत्काल बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोहाघाट पहुंचे। अधिक से अधिक बेहतर इलाज करने के उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए। गाड़ी तो आगे 108 आ चुकी है। पापा है इसके परिवार को भी सांत्वना दी और हर तरह की जो मदद है उसको करने का भरोसा भी दिलाया। साथ ही वन विभाग को ये निर्देश दिए कि बचाव के जो भी इंतजाम है, पिंजरे लगवाने से लेकर कैमरे लगाने, गश्त को बढ़ाने सहित सभी एहतियाती उपाय किए जाए। तो ये ज्ञात हुआ कि एक अप्रिय घटना हुई है एक बच्ची के साथ। ये बच्ची जो है जंगल में जो ज्ञात हुआ है वहाँ पे खेल रही थी। इसके क्रम में इनको तत्काल रूप से फौरी सहायता देते हुए अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनका जो प्रारंभिक इलाज है वो करा रहे हैं। इनको प्राथमिक चिकित्सा जो है वो यहाँ पर लोहाघाट में दी गई है और हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य कि जल्दी इनको स्वास्थ्य लाभ हो सके, तो हम लोग प्रदान कर सकें। उनको समस्त जितने भी सहायता वो त्वरित रूप से प्रदान करा सकें। इनके माता पिता के टच पे और जो भी आवश्यक सहयोग सहायता है इनके लिए वो सब हम लोग सुनिश्चित। निर्देश दिए गए और इन निर्देशों का आज पालन होता हुआ नजर भी आया। जो हमारी वन विभाग की स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से प्रधान जी की तरफ से आ गया है। गांव में जो गुलदार की मूवमेंट देखी जा रही है उसके लिए कल पिंजरा लगाया जाएगा। कल ही परमिशन की सारी उसमें फॉर्मेलिटी भी कर दी जाएगी, मतलब अभी शुरू कर दिया, रेंज से आ गया है और जल्दी से जल्दी इसमें कर दिया जाएगा। और उसकी लोकेशन देखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाया जाएगा, प्लस क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। जैसे कि मैंने कहा कि गश्त हमने बढ़ा दी है, तो गुलदार की मूवमेंट को देखते हुए ही आगे का जो भी प्लान किया जाएगा ड्राफ्ट। और बच्चों की सुरक्षा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग अभी गांव में सभी लोगों से बात भी करेंगे जागरूकता के लिए कि कहीं भी बच्चों को अकेले नहीं भेजना है। बच्चे समूह में जाएं, हो सके तो किसी अडल्ट के साथ जाएं साथ में। और
जहाँ भी कोई सुनसान वाली जगह है या जंगल के रास्ते हैं, गांव के बल्कि पैदल रास्ते हैं, उनमें भी चुपचाप ना चले, हल्ला गुल्ला करते हुए चले, क्योंकि आज दिन में भी बता रहे हैं, क्षेत्र पंचायत बता रहे थे कि वहाँ पर गुलदार देखा गया था। तो उसकी मूवमेंट को देखते हुए आगे का जो भी प्लान आउट होगा वो कर देंगे हम। हल्द्वानी के डीएफओ कुंदन कुमार चंपावत का भी एडिशनल चार्ज देख रहे हैं। वे आज हल्द्वानी के एसटीएच में गए और वहां ज्योति अधिकारी का हाल चाल जाना। वहीं उप प्रभागीय वन अधिकारी नेहा चौधरी ने मऊ में ज्योति अधिकारी के घर जाकर परिवार को तसल्ली दी, परिवार को आश्वासन दिया और 30,000 रुपए की फौरी मदद चिकित्सकीय कारणों से दी गई है। साथ ही क्षेत्र में जागरूकता का अभियान भी चलाया गया है। वन विभाग अपने रेंज ऑफिसर राजेश जोशी और तमाम वन विभाग की टीम के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बचाव के लिए भी सभी उपाय करने का वन विभाग ने दावा किया है। वहीं मऊ से करीब 1.5 किलोमीटर एक गांव में एक गुलदार ने एक और मवेशी को मौत के घाट उतारा। वैसे बीते 24 घंटे में मानव वन्य जीव संघर्ष की अकेली घटना नहीं है। दूसरी घटना इस वारदात के कुछ घंटों के बाद सामने आई। ये घटना चंपावत जिले के मैदानी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। पूर्णागिरी मार्ग, बूम का इलाका, बूम पार्किंग क्षेत्र में गजराज की दस्तक। चूंकि इस वक्त सरकारी मेला मां पूर्णागिरी धाम का चल रहा है, बड़ी संख्या में वाहनों को पार्क किया जाता है उस बूम पार्किंग स्थल में। उसी के समीप एक हाथी नजर आता है। इससे दहशत फैलती है, लेकिन स्थानीय लोग और वन विभाग ने शोर शराबे और दूसरे माध्यमों से हाथी को जंगल की ओर भगाया। वहीं एक और घटना बीती रात की है। तकरीबन 2 बजे का समय, बुधवार बृहस्पतिवार की दरमियानी रात, गड्ढाखाली का क्षेत्र, पूर्णागिरी मार्ग का भी यह एक गांव है। एक हाथी एक बार फिर एक घर के आसपास से गुजरता है, घर के चैनल के दरवाजे को तोड़ता है, वहां चक्की को नुकसान पहुंचाता है। अलबत्ता वन विभाग का दावा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग की ओर से जो भी मुमकिन कदम है वो उठाई जा रहे हैं। फार्मेसी अधिकारी चारधाम यात्रा में ड्यूटी नहीं देंगे, ये ऐलान फार्मेसी सेवा संघ या कहें डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने किया है। उनका कहना है कि बीते सालों के जो चारधाम यात्रा के उनके बिल हैं, यात्रा भत्ते हैं, उनका भुगतान नहीं हुआ है और ये करीब करीब कुआओं में ही 20 लाख के करीब है। इसके अलावा जो उनकी आवासीय व्यवस्था है, जो भोजन की व्यवस्था है, वह भी ठीक नहीं है। इसके विरोध में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने कल 15 अप्रैल से काला फीता बांध के विरोध शुरू कर दिया है। इसके विरोध में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन कल से मैदान में उतर चुका है। यद्यपि अभी अस्पतालों का काम प्रभावित नहीं है, काम करने के साथ ही वो बाहों में काला फीता बांध विरोध कर रहे हैं, या कहें कि बाहों में काला फीता बांध वो विरोध कर रहे हैं। 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक इस तरह से विरोध चलेगा। उसके बाद सांकेतिक धरना होगा और फिर तीसरा चरण 2 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा और इसके बाद वो लगातार कार्य बहिष्कार की स्थिति में आएंगे। ये उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। इस बार की जो चारधाम यात्रा है, अक्षय तृतीया से 19 अप्रैल से शुरू होगी। यमुनोत्री गंगोत्री से ये शुरुआत इसकी होनी है। इसके बाद केदारनाथ में 22 अप्रैल और बद्रीनाथ में 23 अप्रैल से ये शुरू होगी और भैया दूज तक 11 नवंबर तक चारधाम यात्रा चलेगी। बड़ी तादाद में श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालु इस यात्रा में दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं। ऐसे में फार्मासिस्टों का ये ऐलान, फार्मासिस्ट संघ का ये ऐलान कि वो ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बीच जो गतिरोध है उसका जल्द से जल्द निस्तारण होना जरूरी है। इस संयुक्त परिषद का आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी रहा। 13 अप्रैल से आंदोलनरत रोडवेज संयुक्त परिषद के जो कर्मचारी हैं वे टनकपुर डिपो के सहायक मंडलीय प्रबंधक के कार्यप्रणाली से नाराज हैं। उन पर निगम के हित के खिलाफ काम करने, निगम मुख्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने और ऑफ रूट बसों को संचालित न करने के लिए और ऑफ रूट बसों को ऑन रूट नहीं करने के लिए
आरोप लगाते हैं और ऑफ रूट बसों को ऑन रूट नहीं करने का एजीएम पे आरोप लगाते हैं। इससे निगम को वित्तीय नुकसान हो रहा है, साथ ही कर्मचारियों के जो वेतन है, साथ ही मानदेय हैं और अन्य खर्चे हैं, उनको समय पर नहीं दिया जा रहा है, ऐसा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का कहना है। होम रोड गाड़ियों को नोट करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जो ना माने मानों से, वो मानेगा डंडे से, जो ना माने बातों से, वो मानेगा डंडे से, जो ना माने बातों से, वो मानेगा डंडे से, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद और प्रबंधन के बीच गतिरोध को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। इधर एक और आंदोलन जो 4 अप्रैल से चल रहा है, आंगनबाड़ी वर्कर्स का है। आज आंदोलन को 13 दिन हो गए, आंदोलन बदस्तूर जारी है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो मांग है, मानदेय जो वर्तमान में 9,300 रुपये मिलता है, इसको बढ़ाकर 24,000 रुपये करना, साथ ही डिजिटल अटेंडेंस की अनिवार्यता को खत्म करना और जो पदोन्नति की प्रक्रिया प्रदेश स्तर पर लागू कर दी गई है, उसको जिला स्तर से पदोन्नति करने की मांग सहित कई अन्य मांगे आंगनबाड़ी वर्कर्स की हैं। आंदोलन को लेकर दोनों पक्षों के बीच यानी कि विभाग और आंगनबाड़ी वर्कर्स के बीच अभी किसी बात पर सहमति नहीं बन पाई है। इस आंदोलन का क्या हस्त होता है, क्या नतीजा होता है, कैसे यह आंदोलन समाप्त होगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स के आंदोलन की वजह से कामकाज पर असर पड़ने लगा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स के आंदोलन की वजह से कामकाज भी प्रभावित हुआ है। ये आंदोलन कैसे खत्म होगा, विभाग और आंगनबाड़ी वर्कर्स संगठन के बीच कैसे सहमति बनेगी, इसको लेकर अभी कोई नतीजा निकलते। चरस तस्करी के एक अभियुक्त को चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी पाया है। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस जिला जज अनुज कुमार संगल ने ये आदेश दिया। 15 अप्रैल को दिए गए आदेश के मुताबिक बरेली जिले के नवाबगंज के अभियुक्त जो अब गुनाहगार साबित हो चुके हैं, रामकिशोर को 8 साल की सजा सुनाई गई है। 8 साल की सजा के अलावा 80,000 रुपए का अर्थदंड दिया गया है और जुर्माना नहीं चुकाने पर 8 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गुनाहगार रामकिशोर से 27 जून 2022 को चंपावत कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत 757 ग्राम चरस बरामद की गई थी और उसी दरमियान में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया था।